जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये पेज दिखेगा। जब 2000 दिसंबर 25 के दिसंबर के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, तो इसमें सबसे पहला था कि मास्टर डिग्री क्वालिफाइंग डिटेल। तो इसमें आपको अपेयरिंग में ही डालना है। आपका जो पास स्टेटस है, देखिए आप अपेयरिंग में ही डाल सकते हैं क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पीजी में हैं। आप किसी और में नहीं डाल सकते। ओके, आप पास्ड में नहीं डाल सकते, तो आपको अपेयरिंग में डालना है। क्योंकि अगर आप 2025 के में इनरोल हैं तो आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं आराम से। वेदर आप फाइनल ईयर में है या आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो इस सेक्शन में आपको यस ही चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नो चूज़ करते हैं तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं। तो इसमें आपको यस चूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको बाद में इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो मैं बता सकती हूँ। आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है, डेफिनेटली आपको इसमें छत्तीसगढ़ वगैरह डालना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग में आप देख सकते हैं आप 2027 में डेफिनेटली पास हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमए में है 2025 में, तो 2027 तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें फॉर्म में ही ऑलरेडी दे दिया है कि अगर आप 2027 तक अपना पीजी कंप्लीट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। अब यहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। देखो एनटीए का मैंने जून 2025 का ये डिटेल लेके आई हूँ, जिसमें लिखा है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं या उसके इक्विवेलेंट है, या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है, या फिर आप प्रोविंशनली भी एलिजिबल हैं। अगर आप अपना मास्टर्स डिग्री को 2 साल के अंदर 55% से और रिज़र्व के लिए 50% से क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको 2 साल तक रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन से ये करना है। ओके, ना कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे। जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर आपको पीजी कंप्लीट करना होगा। जैसे 2025 के दिसंबर में आपने फॉर्म भरा, 2026 के जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आएगा, 2028 के जनवरी तक आपको पीजी कंप्लीट करना होगा। लेकिन फॉर्म में 2027 दिया हुआ है और हमारे 2027 के मिड में ही आराम से आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमए में हैं तो आप फुली एलिजिबल हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको और कभी भी फ्यूचर में नेट से रिगार्डिंग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एलिजिबल है पूरी तरीके से। ये मैं एक सैम्पल लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि आपने किस सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया। आपको सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसका डेट, और साथ में आपको कौन से ईयर तक अपना पीजी पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। और इन दोनों ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको पीजी रिक्वायर्ड टाइम में कंप्लीट करना है और रिक्वायर्ड परसेंटेज में। सो दैट्स इट।